Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. Today is 18th of July, class 10th English, topic related class. School BHSS Khumral, teacher Muhammad Rahanga. Firstly, we will understand that we use relative clause in joining two sentences. जब हमारे पास दो जुमले होंगे तो हम उन्हें जोड़ लेंगे तो हमें वहाँ पर रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है. वी यूज दियर रिलेटिव प्रोनाउन. अब हमें देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन्स क्या क्या है और हम वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं. विच वर्ड्स आर यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन्स. तो पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट बना दिया है. यहाँ पर हम पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं हु, whom, whose, which and that. तो पर्सन जब हमारे पास होगा एज ए सब्जेक्ट तो हम वहाँ पर हु इस्तेमाल करते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम whom इस्तेमाल करते हैं टू जॉइन द टू सेंटेंसेस. और अगर ये ही पर्सन किसी चीज़ का मालिक होगा तो हम whose इस्तेमाल कर सकते हैं. और who, which and that, these are same. तो यहाँ पर हमें मामूली सा फ़र्क पड़ता है जब हम इस्तेमाल करेंगे. अब हम समझेंगे पर्सन हम किसे कहते हैं. पर्सन इज़ यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग. पर्सन से मुराद है इंसान. अगर हमें कहीं कोई लफ्ज़ ऐसा होगा जो हमें इंडिकेट करता होगा, ज़ाहिर करता होगा ये इंसान से मुतल्लिक है, तो हम वहाँ पर इस्तेमाल इनमें से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे. मिसाल के तौर पर मैन है, वुमेन है, बॉय है, ही है, शी है, डॉक्टर, टीचर, मदर, फादर, हर, हिज, हुम, ये सब लफ्ज़ जो होते हैं ये पर्सन को ज़ाहिर करते हैं. अब हम प्लेस को देखेंगे. प्लेस से मतलब है जगह. जगह का मुराद सिर्फ हमारा कोई स्कूल या मकान नहीं है. खेल मैदान है, जंगल है, दरिया है, जग है, पानी है, ये सब कुछ है. जब इसमें कोई चीज़ हम रख सकते हैं, जब ये किसी चीज़ को उठा सकते हैं, तो हम ये कहेंगे दिस थिंग हैज़ बीन यूज्ड एज ए प्लेस. हमारा जेब जो है, अगर हम इसमें पैसे रखते हैं तो ये प्लेस का काम देते हैं. अगर जग में हम पानी रखेंगे तो जग वहाँ पर प्लेस का काम देते हैं. अगर घोंसला में या दरख्त में जानवर बैठे हैं तो वहाँ पर ये प्लेस का काम देते. कोई भी जगह जिस पर कोई चीज़ ठहरा हो, बैठा हो, रुका हो, तो वो प्लेस का काम देता है. तो वहाँ पर हम वायर और दैट इस्तेमाल करेंगे. और आगे देखते हैं कि कहाँ हम और कैसे हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे. फिर थिंग है. जब हम प्लेस और पर्सन को उठाएंगे, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में वो थिंग्स हैं. बैग, कलम, कापी, किताब, पेंसिल वगैरह सब कुछ जो है दैट इज़ थिंग विदाउट द पर्सन. और टाइम. टाइम से मतलब सिर्फ 2 बजे 3 बजे नहीं है, बल्कि टाइम से मतलब सेकंड से लेकर सेंचुरी तक है. सुबह, शाम, रात, दिन, कल और आज, परसों, सदियों, सैकड़ों, ये सब कुछ टाइम में आता है. तो यहाँ पर जब हमें रिलेटिव क्लॉज को ज्वाइन करना होगा तो हम व्हेन और देन इस्तेमाल करते हैं. आइए हम पहले बात पर चलते हैं पर्सन पर. तो हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं और हम देखते हैं हम इन एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये कैसे बनता है. शी इज़ ए गुड गर्ल. शी इज़ ए गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है. दूसरा जुमला हमारे पास है शी कम्स ऑलवेज फर्स्ट. वो हमेशा फर्स्ट आती है. तो यहाँ पर जो कम्स लफ्ज़ है इसका सब्जेक्ट है कि वो आती है, वो फर्स्ट आती है. तो अब हमारे पास दो जुमले हैं. शी इज़ ए गुड गर्ल, शी कम्स ऑलवेज फर्स्ट. अब हम इनको इसी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जोड़ेंगे. शी इज़ ए गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है. तो चूँकि ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर वो आती है अपनी मेहनत के साथ, तो हम इस्तेमाल करेंगे हु.
और शी यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा। हु कम्स ऑलवेज फर्स्ट। अब देखिए दूसरी मिसाल, जहाँ हम ऑब्जेक्ट किसी नाउन को बनाते हैं तो वहाँ पर हम कैसे whom इस्तेमाल करते हैं। पहला, दिस इज द मैन, ये तो वो आदमी है। आई गेव हिम, मैंने इसको दे दिया। आई गेव हिम एन ओक्स, मैंने इसे एक बैल दिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो मैं हूँ, आई गेव, हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने तो बैल दे दिया। तो अब इसको क्या बनेगा, हम इसे यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज के साथ कैसे जोड़ेंगे। दिस इज द मैन, दिस इज द मैन whom, जो मैंने पहले ही बताया whom आएगा, चूंकि ऑब्जेक्ट है, हिम है, ये मैन जो है ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज द मैन whom आई गेव एन ओक्स, जिसको मैंने एक बैल दिया। तो हिम जो है यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि हिम के बजाय अब हमने whom इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पर इसकी सूरत जो है वो सब्जेक्ट में है। अब हम तीसरी मिसाल पर आते हैं। दिस इज मरियम, ये मरियम है। अब यहाँ पर देखते देखते क्या है, दिस इज हर हाउस, या हर हाउस, या हर सन इज ए डॉक्टर, ये ऐसी मिसाल है। तो यहाँ पर देखते हैं हर जो है ये इसकी ओनरशिप दिखाती है मकान के साथ। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज मरियम, दिस इज मरियम हुज हाउस इज दिस, जिसका ये मकान है। तो इस तरह हमने यहाँ पर ये 3 मिसालें दे दी कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे हु, हुम, हुज, हमारी सेंटेंस की सूरत क्या होनी चाहिए। और विच और दैट जो है ये हु के साथ जब ये सब्जेक्ट की फॉर्म में होगा तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने पर्सन के बाद दूसरा जो पढ़ा था प्लेस, और प्लेस के साथ मैंने पहले ही कह दिया था हम व्हाट और विच यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी भी 2 मिसालें यहाँ पर देखेंगे, व्हाट, वायर एंड विच, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं वायर और विच। देखिए दिस इज ए होटल, ये एक होटल है। आई स्टेड हियर लास्ट ईयर, ये होटल है जहाँ मैं पिछले साल ठहरा था। तो ऐसे हम क्या करेंगे, दिस इज द होटल वायर। तो यहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया वायर। आई स्टेड लास्ट ईयर, और यहाँ पर हमने हियर को डिलीट कर दिया, ओमिट कर लिया, क्योंकि हियर जो है ये इस होटल के मुतरादिफ है, इसके ये जानशीन है, इसलिए हियर को हमने हज़फ कर लिया। तो इसके बजाय हमने वायर इस्तेमाल कर लिया। अब दूसरी सूरत क्या इसकी है, यही सेंटेंस में फिर लिखता हूँ। दूसरी सूरत में दिस इज द होटल
ये होटल है, आई लाइक इट, मुझे ये बहुत पसंद है। दिस इज द होटल विच आई लाइक। तो यहाँ पर हम इट को हज़फ करेंगे और विच का जानिशीन जो है इट है और इट का जानिशीन जो विच है, तो इस तरह हमने यहाँ पर प्लेस की जगह ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब हम ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे दो सूरतों में, विच और वायर, तो प्लेस के लिए यही दो आते हैं। दो सेंटेंस की सूरत ये होनी चाहिए, तो इस तरह हम ये रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा जो है वो हमारे पास है थिंग। जो भी चीज़ें दुनिया में हैं वो थिंग आती हैं। और इसके साथ मैंने पहले बताया व्हाट और दैट और विच इस्तेमाल किया जाता है। इनका वज़न तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। दिस इज़ ए बस, इट goes every day श्रीनगर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, दिस इज ए बस, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। इसके बजाय हम विच लिखेंगे, विच गोज एवरी डे टू श्रीनगर, और विच के बजाय हम दैट भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। और हमने यहाँ पर विच जब लिखा तो इट हमारा जो है वो डिलीट हो गया, वो हज़फ हो गया। इट का न्यामुल बदल जो है वो इच है। अब विच देखते हैं, लास्ट वन जो है वो टाइम है। हालांकि रीजनिंग में हमारे पास है जिसके साथ बिकॉज आता है, लेकिन 10th सिलेबस में वो नहीं है। अब देखिए टाइम, टाइम के बारे में मैंने कहा था व्हेन जब आता है, या देन के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में। दिस इज द डे, ये वही दिन है। आई जॉइनड द स्कूल, जिस दिन मैंने स्कूल ज्वाइन किया। अब क्या करेंगे हम, दिस इज द डे व्हेन आई जॉइनड द स्कूल। तो यहाँ पर हमने व्हेन इस्तेमाल कर लिया और दो सेंटेंस को हमने एक ही में तब्दील कर दिया। तो इस तरह व्हेन टाइम के साथ आता है और कभी कभी देन भी टाइम के साथ आता है। तो इस तरह रिलेटिव क्लॉज का काम है कि ये हमारे दो सेंटेंस को जोड़ देता है। और रिलेटिव प्रोनाउंस में जो लफ्ज़ मैंने चार्ट बना दिया वो आपको याद रखना है। तो ये आपके इम्तिहान में आपका लास्ट सवाल होता है और वहाँ पर आपको ये इस्तेमाल करना होता है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।